सिस्टम वाले डायलॉग की बदौलत सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वाला एल्विश यादव अब सलाखों के बाहर निकलने की लगातार मिन्नतें कर रहा है। ऐसे में नाग रस का कारोबार करने वाले एल्विश की जमानत पर ग्रहण लग चुका है और इस बीच उसके गुनाहों पर बड़ी गवाही सामने आई है। आपको बताते हैं कि नशे के इस तिलिस्म में आखिर कितने एल्विश हैं। कहते हैं लत किसी भी चीज की हो, एक बार किसी को लग जाए फिर वो कहीं का नहीं रह जाता। चाहे ये लत दौलत की हो, शोहरत की या फिर किसी नशीले पदार्थ की। और एल्विश यादव को तो शायद इन तीनों की लत लग चुकी है। सोशल मीडिया पर सिस्टम हिलाने वाले वीडियो बनाकर दौलत कमाने वाले एल्विश को धीरे धीरे इतनी शोहरत मिलने लगी कि उस पर नशे के भी आरोप लगने लगे। तभी तो एल्विश कहीं भी बेकाबू हो जाता था, किसी पर भी हाथ उठा देता था और कुछ भी ऊट पटांग हरकतें करने लगता था। मगर अब एल्विश देश के कानूनी सिस्टम के हत्थे चढ़ चुका है। एल्विश पर सांपों के जहर के नशीले कारोबार का आरोप है। खुद को सोशल मीडिया का बेताज बादशाह समझने वाला एल्विश 2 दिनों से लुक्सर जेल की सलाखों के पीछे बंद है और अगले 1-2 दिन में एल्विश को इस काल कोठरी से निजात मिलने वाली नहीं और ना ही एल्विश को जमानत मिलने की कोई गुंजाइश नजर आ रही है। और आज भी वकीलों की हड़ताल जारी रही। इसकी वजह से एल्विश के वकील बेल फाइल नहीं कर सके। वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर जमानत की अपील हो भी जाती है तो उसकी सुनवाई के लिए पुलिस वक्त की मांग करेगी, यानी काफी चांस है कि अगले कुछ दिन तो उसे लुक्सर जेल की दीवारों से ही दोस्ती रखनी पड़ेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि सलाखों में कैद एल्विश ठीक से खा भी नहीं रहा है और ना ही सो पा रहा है। अब ये बेचैनी कानून के डर की वजह से है या फिर किसी नशीली लत की वजह से उसे चैन नहीं मिल रहा है, ये कहना मुश्किल है। दरअसल रेव पार्टी में जिस तरह के सांपों के जहर की सप्लाई करने का आरोप एल्विश पर लगा है, वो जहर एक ऐसा नशा है जो शराब की तरह दिमाग पर नहीं बल्कि सीधे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। सांप के जहर से किसी इंसान के शरीर में कई तरह के ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसे नशा कह सकते हैं। नशा लेने वाला खुद को सांप से कटवाता है। सांप के जहर का असर 6 से 7 दिन तक रहता है। कुछ लोग सांप का जहर ड्रिंक्स में मिलाकर पीते हैं। जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन्स नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, जो नशे की आदत रखने वालों को अजीब सी सेहरन देता है। दुनिया भर में इन दिनों ऐसे नशे का चलन बढ़ता जा रहा है। यही चलन दिल्ली एनसीआर की रेव पार्टी में भी चालू हो गया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान एल्विश ने इतना तो माना है कि वो रेव पार्टी में सांपों का जहर पहुंचाने वाले सौदागरों से संपर्क में था। अब पुलिस की जांच का दायरा एल्विश से आगे बढ़ चुका है। सूत्रों की माने तो पुलिस की रडार पर एल्विश के दूसरे साथी भी हैं। साथ ही हरियाणवी सिंगर फाजिल पुरिया का नाम भी शामिल है। यानी आने वाले दिनों में कई और नए नाम भी सामने आ सकते हैं। इस बीच मामला बढ़ता देख एल्विश का परिवार अपना वजीराबाद वाला घर छोड़कर किसी और जगह पर शरण लिए हुए है, जबकि एल्विश के पड़ोसियों ने उसके बारे में पूछने पर चुप्पी साध रखी है। फिलहाल एल्विश 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है और उस पर जो इल्जाम है वो इतने संगीन है कि उसकी जमानत मिलना भी मुश्किल है। ऐसे में नाग रस के कारोबार के जाल में फंसे एल्विश यादव को अब कितने दिन और जेल की काल कोठरी में गुजारना पड़ता है, ये तो देश का सिस्टम ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और देखिए, रेव पार्टियों में सांपों का जहर परोसने वाले एल्विश पर शिकंजा कैसे कसा, किन लोगों के साथ मिलकर ये सोशल मीडिया स्टार दुर्लभ सांपों की तस्करी करता था, काले कारनामों की पोल खोलने वाले को कैसे एल्विश ने धमकी दी, सांपों के जहर की सप्लाई सहित ये किन किन गुनाहों में शामिल था, युवाओं के इस कथित रोल मॉडल का आखिर असली चेहरा क्या है, आप ये सब खुद सुनिए एल्विश का स्टिंग करने वाले सौरभ गुप्ता की जुबानी। एनडीपीएस एक्ट में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है। आप कैसे देखते हैं और क्या ये एक ही मामले में एल्विश यादव इन्वॉल्व थे या कई और ऐसे मामले हैं, ऐसी पार्टियां हैं जिसमें इन्वॉल्व एल्विश यादव है? और अब तो एल्विश यादव के परिवार वाले आपके ऊपर और आपकी एनजीओ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उन्हें झूठा फंसाया है। बेसिकली मैं और मेरे भाई गौरव गुप्ता, हम लोग पिछले 19-20 सालों से वन्य जीवों के कंजर्वेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। जब ये रेड, ये सारी चीज़ें हुई, उससे पहले मैं इस यूट्यूबर को जानता भी नहीं था कि ये कौन है, क्या काम करता है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने तब आई जब गुड़गांव का एक वीडियो हमारे सामने आया
जिसके अंदर दुर्लभ प्रजाति के सांपों को और वन्य जीवों को लेकर करीब 25-30 लड़के उनका तमाशा कर रहे थे, उनका खेल तमाशा कर रहे थे, उनकी वीडियो बना रहे थे और वहाँ पर 20 सांप थे। उसके बाद हम लोग 2 लड़कों के नाम हमें पता चले, एक राहुल यादव और दूसरा हार्दिक आनंद। हार्दिक आनंद वहाँ पर मौके पर मौजूद था जब ये गुड़गांव वाला मामला शूट हुआ, जिसने ये सारे सांप दिखाए हैं। जब तक हम लोगों को इनके नाम मालूम नहीं थे, हमें केवल 2 लोगों के नाम मालूम चले, एक कोई सिंगर फाजलपुरिया और यूट्यूबर एल्विश यादव। हमने इस पे ऊपर लगातार काम किया और राहुल यादव से हमने डिकॉय कस्टमर बन के संपर्क किया कि भाई हमें इस तरह से रेव पार्टी करवानी है। और जब उसको यकीन हो गया हमारे ऊपर कि भाई ये कोई जेन्युइन ही पार्टी वार्टी करने वाले लोग हैं, तब वो इन सब चीज़ों को लाने के लिए तैयार हो गया। और पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पीएफए, ये 3 एजेंसी थी। यहाँ पर कोई अकेली पीएफए नहीं थी। तीनों एजेंसियों ने मिलकर राहुल यादव के डिस्क्लोजर पर ही एफआईआर में जो कंप्लेंट हमारी तरफ से जरूर दी गई, पर इसके अंदर सहमति पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पीएफए तीनों की थी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एल्विश यादव, हार्दिक, राहुल यादव और सिकंदर, ये सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं दुर्लभ जाति के सांपों की तस्करी को कह लो या उनका इस्तेमाल पार्टियों में किया जाता था। जो स्नेक वेनम है उसका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पे किया जाता था। ये पूरा नेटवर्क एक ही है। देखिए, ये नेटवर्क पूरा एक ही है, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब वो किस लिए उन चीज़ों का यूज़ करते थे वो तो पुलिस हमसे ज़्यादा बेहतर बता पाएगी, क्योंकि पुलिस ने इसके अंदर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की है। हमने तो केवल सबूत दिए हैं। एल्विश यादव ने खुले तौर पर मुझे थ्रेट करी और मेरे ब्रदर को कि तुम्हें घर से उठवा लूँगा, उठाकर ऐसी जगह पहुँचा दूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की जब थ्रेट खुलेआम जब आई डायरेक्टली, तब हमने इस मामले को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। उससे पहले हमने कभी नोएडा पुलिस पर ये दबाव या कुछ भी नहीं बनाया कि भाई किसी की गिरफ्तारी हो। नोएडा पुलिस ये कह रही थी कि जांच चल रही है, हालांकि उससे 1 महीने पहले ही वेनम की रिपोर्ट आ गई थी पॉजिटिव, और उनका ये कहना था कि जल्द इस मामले में हम लोग इस केस को कंप्लीट कर लेंगे। जो एल्विश यादव के परिवार वाले हैं वो आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसे जानबूझकर जो है वो फंसाया गया है और आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आपके एनजीओ के ऊपर। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि पीएफए इस देश की सबसे बड़ी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और पीएफए को चलाने वाली इस देश की सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। देखिए, वो माता पिता हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं और मैं जी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप 1% भी ये मत सोचिए कि हमने आपके बेटे को, हमने या पीएफए ने फंसाया है। हमने केवल जब ये रिकवरी हुई तो हमने एफआईआर के अंदर, हमारी कंप्लेंट पर एफआईआर रजिस्टर्ड जरूर हुई थी, लेकिन उसके अंदर सभी एजेंसीज इन्वॉल्व थी और उसके बाद पुलिस ने एक विस्तृत जांच करने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची है। जो आरोप एल्विश के परिवार वाले पीएफए के ऊपर लगा रहे हैं उसे सिरे से सौरभ गुप्ता खारिज कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि आने वाले वक्त में जो सारी चीज़ें हैं वो साफ हो जाएंगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, गाजियाबाद। जी न्यूज़।